हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा बेहद ही शानदार लेक्चर रहने वाला है ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। इससे पहले प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का तुम्हें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बताया है, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन की हम लोगों ने, और साथ ही में एक बेहद ही शानदार ट्रिक बताया है तुम्हें डिफरेंट एसिड का, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम कैसे याद करेंगे। और आज हम उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक ऑन बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले भैया तुम्हें अरेनियस बेस, ब्राउनस्टेड बेस, ल्यूइस बेस के बारे में हल्का फुल्का तो 10th में ही आइडिया लग जाता है। नहीं भी पता है तो टेंशन नहीं लेना, मैं तुम्हें एकदम डिटेल में बताऊंगा। हमें आज के पूरे लेक्चर में, पूरा अपने कंपटीशन में ल्यूइस बेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पूरा फोकस रखेंगे हम ल्यूइस बेस के ऊपर। बट उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं भैया कि अरेनियस बेस क्या होता है, ब्राउनस्टेड बेस क्या होता है। तो अरेनियस बेस वो होगा ऐसा बेस जिसको भैया एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद OH माइनस को रिलीज करता है, उस बेस को बोलेंगे भैया हम अरेनियस बेस। क्या है डेफिनेशन भैया? ए स्पेसीज दैट प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में जाने के बाद OH माइनस आयन को रिलीज करेगा, ऐसा बेस कहलाएगा हमारा अरेनियस बेस। एग्जांपल हो जाएगा NaOH वगैरह वगैरह। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं भैया, ब्राउनस्टेड बेस क्या होता है। तो ब्राउनस्टेड बेस वो होगा जो ए स्पेसीज दैट एक्सेप्टिंग H प्लस आयन, ऐसी स्पेसीज जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करे, मतलब प्रोटोनेट करे, तो भैया ऐसे स्पेसीज को हम बोलेंगे ब्राउनस्टेड बेड। एग्जांपल हो जाएगा NH3 या फिर Cl माइनस। ठीक है, तो इनसे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें पूरा लेना देना है कंपटीशन में ल्यूइस बेस से। ल्यूइस बेस, ल्यूइस एसिड के ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और इन्हीं के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब समझते ल्यूइस बेस क्या होता है। ये तो अरेनियस के अकॉर्डिंग कौन हो जाएगा बेस, जो पानी में जाने के बाद OH माइनस को रिलीज करे। ब्राउनस्टेड के अकॉर्डिंग बेस की डेफिनेशन क्या है कि जो H प्लस को एक्सेप्ट करे, ऐसी स्पेसीज को अपन बोलेंगे ब्राउनस्टेड बेस। बट अपने कंपटीशन में ल्यूइस बेस के क्वेश्चन आते हैं, तो ल्यूइस बेस क्या होता है? ऐसी स्पेसीज जो अपना लोन पेयर, ऐसी स्पेसीज जो अपना लोन पेयर किसी और मॉलिक्यूल को डोनेट करे, डोनेट करेगा जो अपना लोन पेयर, उस स्पेसीज को बोलेंगे अपन ल्यूइस बेस। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए सब्सटेंस या स्पेसीज दैट डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लोन पेयर। ऐसी स्पेसीज जो लोन पेयर को डोनेट करेगी उसको बोलेंगे अपन ल्यूइस बेस। अब भैया बेस है हमारा, ल्यूइस बेस कौन सा हो गया? जैसे बेस है, अब बेस के पास लोन पेयर होना तो चाहिए, तो इस भैया के पास भैया ये लोन पेयर है। अब ये किसी इलेक्ट्रॉन पुअर स्पेसीज को है ना, तो जो गरीब स्पेसीज है उसको अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करेगा, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये बेस, इसका कंजुगेट क्या बन जाएगा? एसिड। बोले तो BH प्लस। अब बोरोन ने अपना लोन पेयर दिया, बोरोन नहीं है, बेस है, बेस ने अपना लोन पेयर दिया है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसी स्टेप को बोलते हैं अपन KB। बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस। ऐसा अपन ने कहां पढ़ा था? इंडक्टिव में, जब मैं तुम्हें एसिडिक स्ट्रेंथ सिखा रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल की। तो भैया अच्छा बेस कौन होगा? जो आसानी से लोन पेयर दे देगा, वो वाला अकॉर्डिंग टू ल्यूइस हमारा अच्छा बेस कहलाएगा। बट उसके पास लोन पेयर तो होने चाहिए। तो मैं तुम्हें केवल 7 ऐसे पॉइंट्स लिखवाऊंगा जिसकी मदद से तुम सारे बेसिक स्ट्रेंथ के चुटकियों में क्वेश्चन कर डालोगे। बट अभी थोड़ा सा कुछ इसका रिलेशन लिख लेते हैं। यदि भैया मेरी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी? KB। बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस ज्यादा होगा। और यदि KB की वैल्यू बढ़ रही है तो PKB क्या होगा भैया? PKB की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस, बोले तो KB की वैल्यू बढ़ रही है, तो KA इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि KA की वैल्यू कम हो रही है तो PKB,
सॉरी पी के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और ये ही रिलेशन हमने कहां देखा था, ऐसा ही सेम टू सेम रिलेशन हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट में, जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे तो वहां पर भी सेम देखा था। तो इन टर्म्स से तुम पहले ही परिचित हो, इन सब के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं। यदि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है तो के भी बढ़ेगा, और के भी बढ़ रहा है तो पी के भी कम होगा, और यदि के भी बढ़ रहा है तो के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी, और यदि के ए की वैल्यू कम हो रही है तो पी के बी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मैं तुम्हें ऐसे 7 पॉइंट लिखवाऊंगा, ओनली 7 पॉइंट, जिसकी मदद से तुम बता दोगे कि कौन सा अच्छा हमारा ल्यूज बेस होगा और कौन सा हमारा बेकार ल्यूज बेस होगा। तो क्राइटेरिया क्या क्या है भैया, तो हेडिंग डालिए क्राइटेरिया टू चेक बेसिक स्ट्रेंथ। 7 क्राइटेरिया बताऊंगा, कितने, 7 क्राइटेरिया बताऊंगा तुम्हें, जिसमें तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया भैया, ल्यूज बेस कौन होता है, जो आसानी से लोन पेयर दे दे। तो भैया लोन पेयर होना भी तो चाहिए, मतलब जिसके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वो अपना पहले से ही ज्यादा अच्छा ल्यूइस बेस बन जाएगा। तो पहला ही क्राइटेरिया क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ में तुम्हें ये वाला रिलेशन लिखवाया था मैंने कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो माइनस वाले जितने भी इफेक्ट होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और प्लस वाले जितने भी इफेक्ट होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो ये हमने पढ़ चुका है, प्रीवियस वाले लेक्चर में ही देखा है। तो भैया बेसिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा, जैसे जनरली अपन नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में ही देखते हैं, कार्बन एनायन बेस के बारे में भी पढ़ेंगे, बट जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो नाइट्रोजीनियस बेस के ही रहेंगे। बोले तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, मतलब डोनेट करेगा, तो वो वाला नाइट्रोजीनियस बेस अच्छा होगा। जो पहले कर देगा कोऑर्डिनेट वो ज्यादा अच्छा नाइट्रोजीनियस बेस होगा। जो नाइट्रोजन बाद में लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, डोनेट करेगा, वो हमारा थोड़ा बेकार ल्यूज बेस कहलाएगा। तो भैया नाइट्रोजन से ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, बोले तो प्लस एम वाले या प्लस आई वाले, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ऐसे ग्रुप यदि जुड़े हैं, प्लस वाले इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हैं, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो वो आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो प्लस वाले जितने भी प्लस वाले इफेक्ट रहेंगे वो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, माइनस वाले जितने भी इफेक्ट होंगे वो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ कम करेंगे। ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया, जो कि तुम्हें अभी क्वेश्चनों में बहुत काम आने वाला है। अब चलते हैं थर्ड क्राइटेरिया पर। थर्ड क्राइटेरिया क्या है भैया, थर्ड क्राइटेरिया है कि लोकलाइज्ड लोन पेयर। देखो लोन पेयर डोनेट करना वाला अच्छा हमारा ल्यूज बेस होता है, तो एक होता है लोकलाइज्ड लोन पेयर, एक होता है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ये सब कुछ डिटेल में तुम्हें 5th या 6th लेक्चर में पढ़ाया है मैंने। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है, ऐसा लोन पेयर जो उसी एटम के ऊपर रहे, मतलब वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट ना करे, ऐसे लोन पेयर को बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। और क्या हो, यदि किसी एटम का लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर क्या करेगा, हमेशा उसी एटम के पास रहेगा। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर तो रिजोनेंस में घूम रहा है, फिर रहा है। तो भैया ये वाला लोन पेयर यदि घूम रहा है, फिर रहा है, तो क्या ये अवेलेबल है क्या डोनेशन के लिए, ये तो इस एटम के पास रहेगा ही नहीं। बट इस वाले में जो लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा, उसके पास, उस एटम के पास हमेशा अपना लोन पेयर पड़ा रहेगा। यदि उसके पास हमेशा पड़ा रहेगा तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज आया तो उसको ये अपना लोन पेयर आसानी से दे सकता है। इस वाले एटम, इस एटम का लोन पेयर यदि रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हो गया। अब डीलोकलाइज्ड लोन पेयर आसानी से डोनेट कर पाएगा या लोकलाइज्ड लोन पे आसानी से डोनेट कर पाएगा। इस एटम के पास हमेशा अपना लोन पे रहेगा, बट इस एटम के पास हमेशा रहेगा क्या, हो सकता है कभी वो रिजोनेंस में इधर चला गया हो, आगे चला गया हो, तो इसके पास प्रोबेबिलिटी कम है डोनेशन की। ये आसानी से अपना लोन पे डोनेट कर देगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी, लोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ये है हमारा थर्ड क्राइटेरिया।
अब चलते हैं फोर्थ क्राइटेरिया पर। भैया एस कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो अपना लोन पेयर आसानी से देगा क्या? नहीं देगा। तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है? 25%। sp2 वाले में 33.33%, sp वाले में 50% एस कैरेक्टर। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये वाला नाइट्रोजन अपना आसानी से लोन पे डोनेट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो sp3 वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उससे कम sp2 वाले, और सबसे कम होती है sp वाले नाइट्रोजीनियस बेस की। sp3 में अपन ले लेते हैं, ये हमारा अमाइन है, ठीक है, ये इमाइन है, सी है डबल बॉन्ड NH, यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और ये हमारा साइनाइड है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। तो ये वाला sp3 नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजन है, ये वाला हमारा sp2 नाइट्रोजन है, ये हमारा sp नाइट्रोजन है। तो यहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो क्या ये आसानी से अपना लोन पे कोऑर्डिनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कौन पहले डोनेट कर देगा? ये वाला लोन पेयर आसानी से डोनेट हो जाएगा। तो sp3 वाला की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उससे कम sp2, उससे कम sp वाले की रहेगी। तो ये हमारे 4 क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया और है, उसके बाद करेंगे ढेरों सारे क्वेश्चन। फिफ्थ क्राइटेरिया क्या है? फिफ्थ क्राइटेरिया है, यदि हम अमाइंस में देखते हैं, किसमें? अमाइंस में, तो ये हमारा कितना है? 3 डिग्री अमाइन, ये हमारा 2 डिग्री अमाइन, ये हमारा 1 डिग्री अमाइन। तो 3 डिग्री अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी 2 डिग्री वाले से, और 2 डिग्री वाले की ज्यादा होगी 1 डिग्री वाले अमाइन से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर 3-3 प्लस आई वाले ग्रुप है, मतलब 3-3 डोनेटिंग ग्रुप है। यहां पर 2 डोनेटिंग ग्रुप है, यहां एक ही डोनेटिंग ग्रुप है, और जितने प्लस वाले ग्रुप होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ यहां हो जाएगी। बोले तो 3 डिग्री अमाइन की, उससे कम बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री अमाइन, उससे कम बेसिक स्ट्रेंथ 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि हमने देखा है प्लस वाले बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, माइनस वाले इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ कम करेंगे। सिक्स्थ क्राइटेरिया जनरली लिखा है, मतलब ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ऐसा ये मैंने अपने ही हिसाब से बना के लिखा है, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये काम आ जाएगा। जनरली क्या होता है, जहां मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन दिखेंगे, जिस भी मोलिकुलर कंपाउंड में मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन होंगे, है ना, मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन ए कंपाउंड इज मोर बेसिक देन लेस नंबर ऑफ नाइट्रोजन। मतलब किसी कंपाउंड में 3 नाइट्रोजन है, किसी कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन है, तो 3 नाइट्रोजन वाला कंपाउंड ज्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू 2 नाइट्रोजन वाला कंपाउंड। तो ये जनरली वाला है, ऐसा हमेशा ट्रू होगा या नहीं होगा ये कह नहीं सकते, बट मैक्सिमम केसेस में ये वाला ट्रू रहेगा। तो सिक्स्थ वाला अपना एकदम जनरली वाला है, ऑलवेज नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है। और सेवंथ वाला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, यदि कभी नाइट्रोजन वाला लोन पेयर रिजोनेंस में जा रहा है तो जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि भैया इस नाइट्रोजन का एटम यहां तक रिजोनेंस में जा रहा है, इस वाले नाइट्रोजन का एटम यहां तक रिजोनेंस में जा रहा है, तो इसके पास कम चांस है, मतलब इसके पास ज्यादा चांस है कि ये फिर से इसी के पास आ जाएगा, ज्यादा समय तक नाइट्रोजन के ऊपर रहेगा, तो ये अपना लोन पेयर आसानी से कोऑर्डिनेट करेगा। बट क्या हो, किसी में रिजोनेंस बहुत ज्यादा है तो उस एटम के पास अपना लोन पेयर आने में समय लगेगा, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मतलब तुम्हें ध्यान ये रखना है, रिजोनेंस जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। मात्र 7 क्राइटेरिया है, तुम्हें याद करने हैं, है ना, याद करने की जरूरत नहीं, अपन इतने क्वेश्चन करेंगे कि सारे याद हो जाएंगे, दिमाग में फिट कर दूंगा। पहला क्या है, अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जितनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। बेसिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्लस वाले इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस वाले इफेक्ट के। लोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर से ज्यादा होती है लोकलाइज्ड वालों की। और sp3 वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू sp2 देन sp। 4 क्राइटेरिया ये। पांचवा है 3 डिग्री अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। सिक्स्थ वाला अपना जनरली केस है कि नाइट्रोजन जितने ज्यादा होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ये जनरली वाला केस है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। और 7 सबसे इंपॉर्टेंट, रिजोनेंस जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम। अब करते हैं धांसू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ को जरा कंपेयर करो। तो पहला क्वेश्चन है, यहां पर नाइट्रोजन के पास सुंदर सा ये लोन पेयर है,
यहां पर भी इस नाइट्रोजन के पास भी सुंदर सा लोन पेयर है, बट मुझे ध्यान से देख के बताओ क्या इस नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ कंजुगेशन में जा रहा है? बोले तो रिजोनेंस में जा रहा है क्या? और यदि ये लोन पेयर रिजोनेंस में जा रहा है तो क्या ये लोकलाइज्ड होगा या डिलोकलाइज्ड? ये हमारा सुंदर सा भैया डिलोकलाइज्ड लोन पेयर है। कैसा लोन पेयर है ये? डिलोकलाइज्ड, डिलोकलाइज्ड लोन पेयर है, डिलोकलाइज्ड लोन पेयर। और ये वाला लोन पेयर क्या रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जहां है वहीं रहेगा, तो ये है हमारा लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? अभी हमने देखा लोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डिलोकलाइज्ड लोन पेयर। क्यों? क्योंकि ये कोई सा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम आया, बोला भैया हमको लोन पेयर दे दो, तो ये वाले के पास लोन पेयर है तो वो दे देगा, बट इसका लोन पेयर क्या हमेशा इसके पास है? नहीं है भैया, ये तो घूम फिर रहा है, कभी यहां आ रहा है, कभी यहां आ रहा है, कभी यहां आ रहा है। तो जब इसके पास हमेशा के लिए लोन पेयर नहीं है तो इसका चांसेस कम है कि आसानी से डोनेट कर सके, बट ये वाला तो आसानी से डोनेट कर देगा। और जो लोन पेयर डोनेट कर देता है वही तो होता है हमारा अच्छा ल्यूज बेस। तो इन दोनों में से ज्यादा अच्छा ल्यूज बेस कौन होगा? ए वाला हमारा ज्यादा अच्छा ल्यूज बेस होगा, फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड वाले से। तो ल्यूज बेस का ऑर्डर क्या जाएगा? 1 वाले का ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 वाला। क्यों? क्योंकि वो लोकलाइज्ड लोन पेयर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। सेकंड क्वेश्चन में यहां पर इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पर इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पर इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अभी मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा भैया हमारा sp3। ये कैसा है? sp3 बोले तो अमाइन। ये कैसा है? sp2 इमाइन। और ये कैसा है हमारा? sp बोले तो साइनाइड। और अभी देखा है sp3 वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू sp2, और sp वाले की बेसिक स्ट्रेंथ हमारी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड शानदार सा क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो जरा, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो जरा एक चीज देखो, ये तीनों मेरे अमाइन है, तीनों मेरे अमाइन है, बट ये कितना डिग्री अमाइन है? ये मेरा 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। ये वाला मेरा 2 डिग्री अमाइन है। ये कितना डिग्री अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन। ये वाला मेरा 3 डिग्री अमाइन है। और बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है अमाइन में? 3 डिग्री वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2 डिग्री, और 1 डिग्री वाले की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे कम होगी। 7 क्राइटेरिया लिखा है, उनकी मदद से अपन सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? यहां पर नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है? CH3 जुड़ा है। यहां पर नाइट्रोजन से OH जुड़ा है। यहां पर ये तो अमोनिया है, हाइड्रोजन जुड़ा है। तो भैया ध्यान से देखो, तो यहां पर CH3 जुड़ा है, तो CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है CH3 का। OH कैसा ग्रुप है? माइनस आई ग्रुप, तो OH हमारा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। और हाइड्रोजन के रेफरेंस में तो अपन ने प्लस आई माइनस आई सीरीज लिखा है। तो भैया प्लस वाला कभी कोई सा ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। यदि प्लस वाला इफेक्ट लग रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मतलब फर्स्ट वाले की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। और माइनस वाला तो बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा, तो इस थर्ड वाले की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकंड वाले से। तो 1 3 देन 2, तो हमारा सुंदर सा ऑर्डर आ जाएगा 1 2 1 3 2 बेसिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इधर ये हमारा क्या है? एनिलीन। जब ये पीएच क्या है? बेंजीनिंग, बेंजीन फिनाइल कभी NH2 से जुड़ा हुआ है, बोले तो बेंजीनिंग NH2 से जुड़ी है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। यहाँ पर 2-2 बेंजीनिंग जुड़ी है, यहाँ पर 3-3 बेंजीनिंग जुड़ी है। तो ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है भैया, बेंजीनिंग के साथ रिजोनेंस में जाएगा। ठीक, यहां पर भी इस नाइट्रोजन का लोन पेयर भी रिजोनेंस में जाएगा, बट कितनी बेंजीनिंग के साथ? 2-2 बेंजीनिंग के साथ जाएगा। मतलब यहां रिजोनेंस कम है, यहां थोड़ा ज्यादा है। और इस वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर तो 3-3 बेंजीनिंग से जुड़ा है, 3-3 फिनाइल से जुड़ा है, तो भैया सबसे ज्यादा रिजोनेंस यहां होगा। ये वाला लोन पेयर 3-3 फिनाइल के साथ रिजोनेंस में जाएगा।
इस नाइट्रोजन का लोन पेयर 2 फिनाइल के साथ और इस नाइट्रोजन का 1 फिनाइल के साथ रिजोनेंस में जाएगा। अब 7th पॉइंट क्या था हमारा, रिजोनेंस। यदि देखो तीनों में रिजोनेंस हो रहा है, कोई भी लोकलाइज्ड नहीं है, तीनों के तीनों डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, बट यहां पर रिजोनेंस सबसे कम है। यहां पर 3-3 फिनाइल का रिजोनेंस सबसे ज्यादा है, और रिजोनेंस जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ होगी उस थर्ड वाले की, है ना, और सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी फर्स्ट वाले की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन देखो, फर्स्ट एंड सेकंड में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा। तो फर्स्ट वाले का जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर तो भैया रिजोनेंस में जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। मतलब ये वाला सुंदर सा हमारा कैसा लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। ठीक है भैया, इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या बेंजीन के साथ डायरेक्टली रिजोनेंस में जाएगा, क्या नहीं जाएगा। ये हमारा लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। इस वाले नाइट्रोजन का ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। और यदि ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है भैया, तो लोकलाइज्ड लोन पेयर वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड वाला। 4th पॉइंट या 3rd पॉइंट अपन ने अभी लिखा है 7 पॉइंट में, लोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी फर्स्ट वाले से। तो ये आ गया हमारा सुंदर सा बेसिक स्ट्रेंथ का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन देखो भैया। 7th क्वेश्चन में यहां वाला नाइट्रोजन हमारा लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ठीक है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, मतलब इसी के सिर के ऊपर बैठा रहेगा, कोई भी इससे लोन पेयर मांगने आएगा तो आसानी से दे देगा। बट यहां पर देखो, क्या यहां पर ये लोन पेयर सिंगल डबल वाली कंजुगेशन है, और जब भी कंजुगेशन होगी मतलब रिजोनेंस होगा ही होगा। तो ये वाला लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां पर भी तो वही है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो यहां पर भी रिजोनेंस है, यहां पर भी रिजोनेंस है। यहां पर कोई रिजोनेंस होगा क्या, नो रिजोनेंस, कोई रिजोनेंस नहीं है। यहां पर रिजोनेंस है। अब रिजोनेंस होगा तो रिजोनेंस नेटिंग स्ट्रक्चर में सिखाया था कैसे रिजोनेंस होता है, लोन पेयर डबल बॉन्ड के पास जाता है, क्योंकि लोन पेयर डबल बॉन्ड से प्यार करता है, बट डबल बॉन्ड दूर भागता है, तो इस पर कार्बन पर नेगेटिव आएगा। मतलब जब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, तो यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, और जब इस वाले थर्ड वाले स्ट्रक्चर का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है नेगेटिव चार्ज, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज। तो ओ नेगेटिव हमारा ज्यादा स्टेबल है। देखो सबसे पहले तो ये दोनों लोन पेयर तो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा तो फर्स्ट वाले की होगी। अब सेकंड और थर्ड की कहानी देखते हैं। सेकंड भी रिजोनेंस में जा रहा है, थर्ड में भी रिजोनेंस में जा रहा है लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों में रिजोनेंस में जा रहा है। बट ध्यान से देखो, रिजोनेंस में जाने के बाद इसमें इस वाले कंपाउंड पर कार्बन पर नेगेटिव आएगा, इस वाले कार्बन पर, इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, मतलब यहां पर ज्यादा अच्छा रिजोनेंस होगा। मतलब ये तो रिजोनेंस में जाएगा ही जाएगा, यहां पर इतना अच्छा रिजोनेंस नहीं है, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी, इस वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बेकार रिजोनेंस है और यहां पर अच्छा बन रहा। रिजोनेंस में जाने के बाद ओ नेगेटिव आ रहा है, मतलब मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये तो हमेशा रिजोनेंस में जाएगा। अब ये अवेलेबल रहेगा क्या डोनेशन के लिए, नहीं रहेगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी और सेकंड वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो 1 की, देन 2, देन 3, तो ये आ जाएगा हमारा सुंदर सा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 1 2 3। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 8th क्वेश्चन तुम मेरे से पहले आंसर बता दो फटाफट, क्योंकि यहां पर भी हमारा जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, देखो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में जा रहा है भैया। यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर ये भी रिजोनेंस में जा रहा है, यहां पर भी लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ज्यादा रिजोनेंस इधर कम रिजोनेंस। तो मुझे बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। अभी 7th वाला पॉइंट पढ़ो जरा, क्या लिखा था कि
यहां पर रिजोनेंस सिर्फ इतने एरिया में हो रहा है, ठीक है, और यहां पर रिजोनेंस यहां से लेके यहां तक चलेगा, तो ज्यादा रिजोनेंस किधर है? इधर है। ज्यादा रिजोनेंस इधर है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम, क्योंकि रिजोनेंस ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड वन। तो ये हो गया हमारा सुंदर सा आंसर बेसिक स्ट्रेंथ का 8th वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है देखो जरा, यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर ये है, इधर नाइट्रोजन का लोन पेयर ये है। क्या ये लोन पेयर रिजोनेंस में जा रहा है? हाँ जा रहा है। लोन पेयर सिंगल डबल, और इधर भी जा सकता है लोन पेयर सिंगल डबल। ये इधर भी कंजुगेशन में है और इस साइड भी कंजुगेशन में है, बोले तो दोनों साइड रिजोनेंस कर सकता है। यहां पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में जाएगा क्या? जाएगा भैया। लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन है तो रिजोनेंस में जाएगा। बट ज्यादा रिजोनेंस कहां है? ज्यादा रिजोनेंस यहां है। यहां पर ज्यादा रिजोनेंस हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बी वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले से, क्योंकि यहां पर ज्यादा रिजोनेंस है। रिजोनेंस क्या यहां पर ज्यादा है और यहां पर रिजोनेंस थोड़ा कम है। 10th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर होता है, तीनों नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन को बोला है ए, इसको बी, इसको सी। इनकी में ए बी सी की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा हमें बताना है। तो ध्यान से देखो भैया, ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर और ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर, दोनों लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल दोनों ही रिजोनेंस में जा रहे हैं। और बी और सी तो हमारा दिखने में भी एक जैसा ही लग रहा है। बट ए वाला नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, क्या वो रिजोनेंस में जाएगा? नहीं जाएगा। डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में जाता है क्या? पाइरोल में पढ़ाया था, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एग्जांपल दिया था पाइरोल, वहां पे बोला था डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं जाएगा। और यहां पर भी रिजोनेंस में नहीं जाएगा। कभी ये रिजोनेंस में नहीं जाएगा तो मतलब ये लोन पेयर इसके पास ही पड़ा रहेगा, बोलो तो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएगा। और ये दोनों डिलोकलाइज्ड लोन पेयर, तो भैया ए वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी एंड सी। अब बी और सी में चेक करते हैं, भैया इसमें भी रिजोनेंस में जा रहा है, इसमें भी रिजोनेंस में जा रहा है, और दोनों में एक जैसा ही रिजोनेंस हो रहा है, तो बी और सी की बेसिक स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ बराबर ही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए हमारे बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ क्राइटेरिया से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन। 7 क्राइटेरिया ध्यान रखोगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजोनेंस ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम, और एक है लोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अब चलते हैं समरी वाला ओवरऑल ऑर्डर पर, देखेंगे अपन बेसिक स्ट्रेंथ। क्या देखेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिली। डिफरेंट फैमिली में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम कैसे चेक करेंगे? ये भैया हमारा अभी देख क्या है, ग्वानिडीन, ये हमारा अमाइडीन, ये अमाइन, ये इमाइन, ये भी हमारा अमाइन, ये अमाइड और ये साइनाइड। तो इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें चेक करना है। तो भैया अभी बताया था नंबर ऑफ, 6th वाला जनरल पॉइंट याद है कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन जिस भी कंपाउंड में ज्यादा होंगे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यहां पर ग्वानिडीन में भैया 3 नाइट्रोजन है, अमाइडीन में 2 नाइट्रोजन है, और इन सभी में 1 नाइट्रोजन है। तो भैया फर्स्ट वाले की बेसिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा होनी ही है एज कम फिर सेकंड वाले से। अब चलते हैं इन लोगों में। इन लोगों में बेसिक स्ट्रेंथ का कैसे देखेंगे? ये हमारा कितना डिग्री अमाइन है, ये हमारा सॉरी ये प्राइमरी अमाइन है क्या? कि इसका हाइब्रिडेशन बताओ। इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा भैया? sp3। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या जाएगा? sp3। यहां पर इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन आएगा sp2, ठीक है, अमाइन। यहां पर भी इस नाइट्रोजन का लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन में जा रहा है, मतलब ये भी कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। यहां पर इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कंजुगेशन में जा रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो इसका मतलब ये भी हमारा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। और यहां पर साइनाइड वाले नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। तो मुझे बताओ sp3, sp2 और sp वाले में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? sp3 वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बट अभी ये तीनों तो sp2 हो गए, तो इन तीनों की ज्यादा होगी किससे? sp वाले से। तो ये हो गया भैया इतना ऑर्डर तो कंप्लीट।
अब देखते हैं इन तीनों sp2 वालों में बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। देखो यहां पर जो ये लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, बल्कि यहां पर जो ये लोन पेयर है ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये यहां जाएगा तो ये इस तरफ जाएगा। यहां पर भी सेम टू सेम ये लोन पेयर यहां जाएगा, इधर ओ नेगेटिव, दोनों डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये दोनों मेरे क्या है, ये वाला लोन पेयर भी और ये वाला लोन पेयर भी, दोनों के दोनों क्या है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है भैया, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और ये वाला लोन पेयर कैसा है भैया, मेरा लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो इन दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो लोकलाइज्ड वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। बट अब इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी भैया, तो ध्यान से देखो, इसमें रिजोनेंस होगा तो यहां पर बनेगा सी नेगेटिव, और यहां पर जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो यहां बनेगा अपना ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। तो भैया अभी किया है अपन ने ये वाला क्वेश्चन, ओ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब वो वाला लोन पे रिजोनेंस में जाएगा और अपना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। मतलब यहां पे ज्यादा अच्छा रिजोनेंस हो रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भैया। तो डिफरेंट फैमिली में अपन बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, ये रहा अपना समरी वाला क्वेश्चन। कभी तुम्हें ये ऑर्डर याद भी ना रहे तो जिस तरीके से मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उस तरीके से तुम याद भी रख सकते हो। भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, 3 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 3 वाले की ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू 2 नाइट्रोजन। इन सभी में 1 नाइट्रोजन थे, ये वाला हमारा sp3 नाइट्रोजन है, ये तीनों sp2 वाले थे, ये sp, तो sp3 की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू sp2, और sp वाले की सबसे कम हो गई। अब sp2 में कंपेयर करना है तो sp2 में ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है और ये दोनों डीलोकलाइज्ड, तो लोकलाइज्ड की ज्यादा हो गई। अब डीलोकलाइज्ड में कंपेयर करना है तो यहां पर सी नेगेटिव बन रहा है, यहां पर ओ नेगेटिव बन रहा है। ओ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सी नेगेटिव, मतलब ये रिजोनेंस में जाएगा ही जाएगा, और ये रिजोनेंस में जाएगा भैया तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये हमने डिफरेंट फैमिली का ऑर्डर देख लिया, इसको रटने की जरूरत नहीं, एकदम समझ समझ के ही तुम लिख सकते हो, क्वेश्चन आएगा आराम से बनेगा। अब चलते हैं भैया अपन इफेक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। 2 इफेक्ट पढ़ाऊंगा बेसिक स्ट्रेंथ के, एक होगा हमारा SIR इफेक्ट और एक होगा हमारा सुंदर सा SIP इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट को पढ़ने के बाद ढेरों सारे क्वेश्चन और बनेंगे तुमसे। SIR इफेक्ट क्या होता है भैया, तो SIR का मतलब वो सर इफेक्ट मत बोल देना मालिक, सर इफेक्ट नहीं है ये। SIR का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन रिजोनेंस। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रिजोनेंस। इनहिबिशन का मतलब होता है रुकावट, स्टेरिक का मतलब होता है बल्कि या फिर बड़ा वाला, किसी बड़े ग्रुप के आ जाने की वजह से रुकावट पैदा होगी किसमें, रिजोनेंस में, उसी इफेक्ट को बोलेंगे SIR इफेक्ट। अभी तुम समझ जाओगे, बट ये SIR इफेक्ट अपने को देखना कहां है, केवल और केवल 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में। कहां पर, 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में हमारा लगता है SIR इफेक्ट। और जहां SIR इफेक्ट लग गया बेसिक स्ट्रेंथ समझ लो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी देखते हैं, पहले एक लाइन पढ़ लो जो इसके काम की है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। ये हटा देना अभी थोड़ा। तो कहना क्या चाह रहा है कि 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में यदि ऑर्थो ग्रुप पे कोई सा ऑर्थो पोजीशन पे कोई सा ग्रुप आ गया तो वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा जरा देखते हैं। ये है देखो मेरा 3 डिग्री अमाइन, कितना है ये, 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है ना, 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। अब ध्यान से देखो, इसमें मैंने इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप लगा दिया। क्या होता है यदि ग्रुप नहीं लगाता, ग्रुप नहीं लगाता तो कुछ नहीं होता, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर आराम से रिजोनेंस में जाता, और रिजोनेंस में जाता तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती। हाँ भैया कम हो जाती, बट जैसे ही मैंने 2 डिग्री या 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की ऑर्थो पोजीशन पर ये जो ग्रुप लगाया है, इस ग्रुप के आ जाने से क्या होगा, अब यहां पर होगा रिपल्सन। क्या होगा यहां पर, रिपल्सन। अब रिपल्सन होगा तो इस रिपल्सन को देखो, ये मेरी सुंदर सी बेंजीन है, ये बेंजीन,
यहां पर ये नाइट्रोजन लगा है, नाइट्रोजन से एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर जुड़ा, दोनों मिथाइल देखो, ये नाइट्रोजन है, एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर। इस बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाया, अब ये ऑर्थो वाला इन पर रिपल्सन लगाएगा, यहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब ये नाइट्रोजन एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, रिपल्सन को कम करने के लिए क्या करेगा, जो ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाएगा। तो अभी नाइट्रोजन का मिथाइल भी इधर था, मिथाइल भी इधर था, अब क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड रोटेट कर जाएगा, तो ये मिथाइल इधर आ जाएगा, एक मिथाइल आगे चला जाएगा, ऑर्थो पोजीशन तो यही है। तो अब रिपल्सन थोड़ा कम हुआ, पहले जो नाइट्रोजन यहां था, मिथाइल यहां था, मिथाइल यहां था, ऑर्थो इफेक्ट धड़ाधड़ 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 रिपल्सन कर रहा था। तो भैया जैसे ही रिपल्सन कम करना होगा, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाएगा, और जैसे ही ये रोटेट करेगा तो एक मिथाइल तो तुम्हारी तरफ आ जाएगा, एक मिथाइल बोर्ड के पीछे चला जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये बेंजीनिंग एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, और तो पोजीशन यहां है, अब रिपल्सन कम हो गया, कम हो गया। और साथ ही में देखो, अब ये मेरा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर भी होगा। क्या वो एक ही प्लेन में है क्या, नहीं है भाई, एक प्लेन में बेंजीन है, इधर मिथाइल इधर ना, तो ये नॉन प्लेनर हो गया। और कंजुगेशन की क्या कंडीशन थी पहली, कि प्लेनरिटी तो होना चाहिए ही सही भैया, प्लेनरिटी बहुत जरूरी, तभी रिजोनेंस होगा। तो अब तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में जाएगा, नहीं जाएगा। तो भैया इस ऑर्थो ग्रुप के आ जाने की वजह से ये वाला बॉन्ड घूमेगा, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पर प्लेनरिटी को लूज कर देगा। अब जब प्लेनर ही नहीं है तो रिजोनेंस होगा क्या, नहीं होगा। तो ये लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा। जब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो ये लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड, अब ये डिलोकलाइज्ड नहीं रहा, अब ये बन जाएगा लोकलाइज्ड लोन पेयर। बट कभी ये ग्रुप नहीं होता, यदि ये ग्रुप नहीं होता भैया, तो ये लोन पेयर आसानी से बेंजीन रिंग के साथ रिजोनेंस करता, और वो डिलोकलाइज्ड लोन पेयर कहलाता। डिलोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। बट जैसे ही यहां पर इसके ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप आया, बड़ा ग्रुप आया, बल्कि ग्रुप आया, स्टेरिक ग्रुप, तो इसके आ जाने की वजह से क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड घूमा, और ये लोन पेयर अब रिजोनेंस में नहीं जाएगा। मतलब इस ग्रुप के आ जाने की वजह से रिजोनेंस में क्या आ गई, रुकावट आ गई। उसी को तो बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन रिजोनेंस। इनहिबिशन का मतलब होता है रुकावट, स्टेरिक का मतलब बड़े ग्रुप की वजह से। तो बड़े ग्रुप की वजह से रुकावट आ गई किसमें, रिजोनेंस में। तो उसी को बोलते भैया SIR इफेक्ट। और SIR इफेक्ट जहां लगेगा, कहां लगेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में लगता है, और उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यदि उनकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई सा ग्रुप आ जाता है तो। और देखो 2 डिग्री और 3 डिग्री में भी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी बढ़ेगी, 2 डिग्री वाले की या 3 डिग्री वाले की। तो भैया 3 डिग्री वाले में ज्यादा रिपल्सन होगा, तो जल्दी बॉन्ड घूमेगा, जल्दी बॉन्ड घूमेगा तो जल्दी वो रिजोनेंस को इनहिबिट कर देगा। और 2 डिग्री वाले में कम रिजोनेंस होगा, तो भैया 3 डिग्री वाले का है ना SIR ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री वाले एरोमेटिक अमाइन से। अब चलते हैं दूसरे इफेक्ट पे। ये तो पहला हो गया SIR इफेक्ट, कहां लगता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में। अब देखते हैं भैया SIP इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, SIP इफेक्ट। ये लगता है हमारा 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में। समरी भी लिखवाऊंगा, पहले डिटेल में पढ़ाऊंगा फिर समरी लिखाऊंगा। तो ये लगता है हमारा 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में, और ये बेसिक स्ट्रेंथ कम करता है। SIR वाला बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, SIP वाला बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। इसका मतलब क्या है, बड़े ग्रुप की वजह से रुकावट आएगी प्रोटोनेशन में। जैसे कि ये मेरा 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है भैया, यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में जा रहा है, बट जैसे ही मैंने यहां एक ग्रुप लगाया, अभी यदि मैं ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर प्रोटोनेट करता है किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम को, तो यहां से ये जैसे ही डोनेट करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3+ में। अब NH3+ बोले तो बड़ा ग्रुप हो गया। अब यहां पर ये बड़ा ग्रुप हो गया, तो भैया यहां पर होगा रिपल्सन,
रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। क्यों? क्योंकि मैंने ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप लगा रखा। कभी ये ग्रुप नहीं होता तो कोई रिपल्सन नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। बट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन में यदि ऑर्थो पोजीशन पे कोई सा ग्रुप है तो जब वो प्रोटोनेट करेगा तो NH3 प्लस में बनेगा और यहां पर होगा रिपल्सन। और भैया यहां पर रिपल्सन होगा तो ये हमारा मोर स्टेबल होगा कि लेस स्टेबल? ये हमारा प्रोडक्ट क्या है? लेस स्टेबल है। तो क्या ये बनना चाहेगा? ये बनना चाहेगा कि भैया ये लोन पे देने के बाद तो लेस स्टेबल बन रहा है, तो क्या वो बनना चाहेगा? नहीं बनना चाहेगा। और ये बन कैसे रहा था? लोन पेयर देकर। तो क्या वो लोन पेयर देगा? नहीं देगा। और जब ये लोन पेयर ही नहीं डोनेट करेगा तो क्या ये अच्छा बेस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो 1 डिग्री वाला क्या है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन डिक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब ऑर्थो पोजीशन पर कभी 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की ऑर्थो पोजीशन पर कभी कोई सा ग्रुप आ जाता है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और यदि ये ग्रुप नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, ये रिपल्सन नहीं होता, तब वो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं करता। बट इस ग्रुप की वजह से 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये प्रोटोन नेट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो ऑर्थो ग्रुप के आ जाने की वजह से प्रोटोनेशन में क्या हुआ? रुकावट हुआ। इसी को तो बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। बड़े ग्रुप की वजह से रुकावट उत्पन्न हुआ किसमें? प्रोटोनेशन में। तो SIP वाला हमें देखना है 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में जो कि बेसिक स्ट्रेंथ कम करता है, और SIR देखना है हमें 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में जो कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर देता है? बढ़ा देता है, क्योंकि ये बॉन्ड रोटेट कर जाता है। ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है दोनों, तो मैंने इसको यहीं पे बता दिया बेसिक स्ट्रेंथ के दोनों इफेक्ट। अब करेंगे ढेरों सारे क्वेश्चन। इसको पहले मैं समराइज करके लिख देता हूं, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट में जब एप्लीकेशन पढ़ रहे थे तो हमने ऑर्थो इफेक्ट भी पढ़ लिया था, और बेसिक स्ट्रेंथ में आज मैंने बता दिया तुम्हें SIR इफेक्ट और SIP इफेक्ट। अच्छा, ऑर्थो इफेक्ट कहां लगता है? केवल और केवल बेंजोइक एसिड में लगता है ऑर्थो इफेक्ट। उसकी वजह से क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। बट बेसिक स्ट्रेंथ में क्या कौन से इफेक्ट देखते हैं अपन? SIR इफेक्ट और SIP इफेक्ट। SIR इफेक्ट कहां लगेगा? 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में। और बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा कि कम करेगा? बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। बल्कि SIP इफेक्ट कहां देखना है अपने को? 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन में, और वो क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। तो ये पूरी एकदम समरी टेबल है ऑर्थो इफेक्ट की भी, SIR इफेक्ट, SIP इफेक्ट। कहीं कहीं पर तुम SIR इफेक्ट को भी ऑर्थो इफेक्ट जैसा ही ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि उसी के जैसा काम कर रहा है वो। ठीक है, आगे बढ़ते अब देखते हैं धांसू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है भैया? कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो। इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो मुझे बताओ ये मेरा कितना डिग्री अमाइन है? ये मेरा 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। तो भैया क्या इस 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की ऑर्थो पोजीशन पर दो दो ग्रुप लगे हैं? तो यहां पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? SIR या SIP? SIR इफेक्ट। और SIR इफेक्ट इधर भी लग रहा है और SIR यहां पर भी लग रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा करेगा। SIR इफेक्ट ज्यादा कर देता है। यहां पर सिंपल सा एक ही तरफ SIR लग रहा है और यहां पर कुछ भी नहीं लग रहा। तो भैया SIR इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, देखो ये हटा देता हूं, इसका नाम लिखा है बस। SIR जितना इफेक्ट ज्यादा लगेगा, रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, ये बॉन्ड उतनी जल्दी रोटेट करेगा। तो इसका लोन पेयर आसानी से अब ये डोनेट कर सकता है, क्योंकि वो लोकलाइज्ड लोन पेयर बन जाएगा। तो SIR इफेक्ट यहां ज्यादा लग रहा है, फिर उससे कम यहां लग रहा है, और उस तरह तो कुछ भी नहीं लग रहा। SIR ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, सबसे ज्यादा हो जाएगी 1 की, फिर सेकेंड, फिर थर्ड वाले की। तो ये आ गया हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का सुंदर सा ऑर्डर। ये आ गया सुंदर सा ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे से पहले तुम ही बताओ, पर मुझे क्या लग रहा है सेम ही क्वेश्चन है क्या? तुम्हें सेम क्वेश्चन लग रहा है क्या? तो नहीं है भैया, ये हमारा 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, ये 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन था, और 1 डिग्री, ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। 1 डिग्री में कौन सा इफेक्ट देखते हैं अपन? SIR देखते हैं या SIP देखते हैं? SIP इफेक्ट।
तो यहां पर तो भैया क्या लग रहा है, SIP, इधर भी क्या लग रहा है, SIP, ठीक है भैया, यहां पर SIP लग रहा है। और SIP बेसिक स्ट्रेंथ कम करता है, SIR बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, SIP बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा। यहां ज्यादा SIP लग रहा है तो यहां बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी थर्ड वाले की, उससे कम सेकंड, और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ होगी भैया फर्स्ट वाले की, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाले का भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन में ये चारों ही मेरे 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है भैया। यहां पर NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, SIP या SIR, तो SIP लगेगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले की तो सबसे कम हो जाएगी, फर्स्ट वाले की बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम हो गई, SIP लग गया, ठीक है। NO2 मेटा पोजीशन पे आ रहा है तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I इफेक्ट, ठीक है। और पैरा पोजीशन पर है तो नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड होता है तो भैया ये -M इफेक्ट शो करेगा, और यहां पर तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे एक चीज बताओ, माइनस वाले बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे या कम करेंगे, माइनस वाले बेसिक स्ट्रेंथ कम करते हैं, मतलब इनकी भी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी और उसकी थोड़ी ज्यादा होगी, कम से कम उधर कुछ माइनस तो नहीं है ना, तो फोर्थ वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा और इसमें SIP लग रहा है तो सबसे कम तो इसके हो गए। अब इन दोनों में देखो बेसिक स्ट्रेंथ तो दोनों ही कम करेंगे, पर ज्यादा कम कौन करेगा, मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम करेगा, मतलब सेकेंड वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थर्ड। तो ये आ गया हमारा सुंदर सा ऑर्डर, ये आ गया हमारा सुंदर सा ऑर्डर भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है बट इस बार 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन ना लेते हुए कौन सा लिया है, 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। 3 डिग्री वाले में SIP लगता है या SIR, तो यहां पर लगेगा भैया SIR इफेक्ट, और SIR लगता है तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, इस बार यहां पर सबसे कम थी, यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गई, ठीक है। NO2 का मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I, यहां पर कौन सा लगेगा, -M, दोनों ही माइनस इफेक्ट है, बेसिक स्ट्रेंथ तो कम करेंगे बट ज्यादा कम कौन करेगा, ये वाला, क्योंकि मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम करेगा, तो मतलब सेकंड वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थर्ड वाला। तो ये आ गया सुंदर सा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। मतलब कॉन्सेप्ट यदि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, तुमने सारे लेक्चर के नोट्स बनाए हैं, गारंटी दे रहा है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ना ही तुम्हारे कोचिंग के टेस्ट में, ना ही तुम्हारी मेन एग्जाम में, कभी भी तुम्हारा गलत नहीं होगा, कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला जाएगा। इसीलिए बोलता हूं कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी से पढ़ो और नोट्स एकदम सुंदर बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, देखो जरा क्या है, ये हमारे चारों 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है भैया। 1 डिग्री वाले में ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, मतलब SIP लगेगा या SIR, SIP लग रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। यहां पर CCl3 का क्या लगेगा, यहां पर लगेगा -I, यहां पर भी CCl3 का क्या लगेगा, -I, और उधर कुछ भी नहीं है। तो भैया माइनस वाले तो बेसिक स्ट्रेंथ कम करेंगे तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी फोर्थ वाले की, इन दोनों में माइनस लग रहा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बोले तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, तो यहां पर मेटा पोजीशन पर है, यहां पर पैरा, ज्यादा -I कहां लगेगा, यहां पर लगेगा, -I ज्यादा यहां पर है, तो भैया बेसिक स्ट्रेंथ ये ज्यादा कम करेगा, मतलब थर्ड वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड वाले से। तो इस तरीके से तुम आसानी से धड़ाधड़ कर करके सारे क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्लोरीन आ गया, सेम क्वेश्चन है भैया, ये भी 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, तो पहले इस गधे में तो लग जाएगा SIP, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, यहां पर लगेगा -I, यहां पर भी लगेगा -I, ठीक है। तो यहां पर -I और इधर तो कुछ भी नहीं लग रहा, ठीक है भैया। तो ध्यान से देखो, क्यों देखो यहां पर +M भी लगेगा बट अपने इंडक्टिव की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेसोमेरिक, हेलोजन, केवल और केवल हेलोजन के केस में, इसलिए मैंने -I लिखा। तो मुझे बताओ वहां पर कुछ भी माइनस वाला नहीं है सिस्टम, तो बेसिक स्ट्रेंथ तो वहां की ज्यादा होगी, तो फोर्थ वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब इन दोनों में देखो, यहां पर दोनों में इंडक्टिव की प्रायोरिटी है दोनों में, ठीक है। यहाँ इंडक्टिव ज्यादा लग रहा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम हो जाएगी, बोले तो थर्ड वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। तो ये आ गया हमारा सुंदर सा सेम आंसर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन,
16th क्वेश्चन, सॉरी 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन भी 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, बट इस बार कौन सा ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। तो यहां पर 1 डिग्री वाले में SiP लगेगा, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। CH3 का इधर लगेगा प्लस आई, यहां पर लगेगा प्लस आई भी और प्लस एच भी, दोनों इफेक्ट लगेंगे और वहां पर कुछ भी नहीं है। तो भैया इसका SiP की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, यहां पर प्लस वाले इफेक्ट है, उधर कुछ भी नहीं है, तो प्लस वाले इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। ज्यादा कौन बढ़ाएगा, यहां पर हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर थर्ड वाले की सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकंड वाले की, और फिर फोर्थ वाले की, और सबसे कम हो जाएगी फर्स्ट वाले की। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा सुंदर सा हमारा 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भैया ये क्या है हमारा, 2 डिग्री है या 3 डिग्री या 1 डिग्री, ये हमारा 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। तो इस बार भैया इसका SiP लगेगा या SiR इफेक्ट, यहां लगेगा SiR इफेक्ट, और फर्स्ट वाले की बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि SiR इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, SiP इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ कम करता है, डिटेल में बताया, ठीक है। इस गधे पर प्लस आई लगेगा, इस गधे पर प्लस आई भी और प्लस एच भी, उधर कुछ भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा तो भैया फर्स्ट वाले की हो गई बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो प्लस वाले बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, थर्ड वाला ज्यादा बढ़ाएगा क्योंकि हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, फिर सेकंड वाला, और उधर कुछ भी प्लस वाले ग्रुप नहीं है, तो लास्ट में जाएगा फोर्थ। 1 3 2 4 इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या जाएगा, सुंदर सा 1 3 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भैया। क्वेश्चन बहुत है भाई, क्वेश्चन बहुत करवाऊंगा, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल डाटा के हिसाब से करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये वाला 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, पहले जो तुम सोचोगे वही आंसर बताएंगे। तो यहां पर इन ग्रुप का लगेगा SiP, क्या लगेगा, SiP, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले की सबसे कम। यहां पर इस गधे का लगेगा -I, OCH3 का, यहां पर लगेगा +M, मेसोमेरिक, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो डायरेक्टली डोनेट कर सकता है। डिटेल में मेसोमेरिक इफेक्ट में पढ़ाया है, पहले वो सब देख के आओ, फिर आगे आगे बढ़ते रहना, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा लिंक्ड रहेगा, GOC तो पूरे लिंक्ड है, ठीक है। तो +M है। अब मुझे बताओ, यहां पर -I है, यहां +M है, यहां SiP वाले की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, मेसोमेरिक वाले की सबसे ज्यादा होगी, तो मतलब आंसर आएगा 3, उससे कम 2, देन 1। तो हमारा ऑर्डर आना चाहिए 3 2 1। ये हमारा एक्सपेक्टेड आंसर था बेसिक स्ट्रेंथ का। क्या है, ये हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है बेसिक स्ट्रेंथ का, किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का। बट भैया ये तो हमारे हिसाब से, बट जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आया भैया, इन दोनों का ऑर्डर चेंज हो गया। एक्सपेरिमेंटली आया 3 1 2, तो करेक्ट ऑर्डर आएगा भैया हमारा ये वाला, करेक्ट ऑर्डर आएगा ये वाला। एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा याद रखना है, क्यों ऐसा हुआ होगा, क्योंकि भैया OHCH3 लो या OH भी ले सकते हो, 2 क्वेश्चन ना बनाए मैंने, यहाँ OCH3 भी रखो या OH रखो, बात है, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम रख सकते हो। तो यहां पर इसका थोड़ा बहुत तो +M भी लग रहा होगा, तो इस +M की वजह से, और SiP कम कर रहा है, +M बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, तो ओवरऑल इससे थोड़ा सा और बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, इसीलिए 1 थोड़ा आगे आ जाएगा इस कंपेयर टू 2। तो ये थोड़ा सा स्टार वाला क्वेश्चन है, थोड़ा याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, क्योंकि अपने को एक्सपेरिमेंटली डाटा पे जाना है। एक्सपेक्टेड तो अपन सोच रहे हैं, वैसा नहीं है, इसको अपने को एक्सपेरिमेंटली डाटा से याद रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर +M की वजह से ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर ना आते हुए एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर कौन सा आया, 3 1 2 वाला, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पे चलो। ये तीनों ही मेरे कितने डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। तो यहां पर देखो भैया, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, -M, OCH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, +M, Cl का कौन सा लगेगा, -I। तो प्लस वाले बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, बढ़ा दो भैया, मतलब सेकंड वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, माइनस वाले बेसिक स्ट्रेंथ कम करेंगे, ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम कौन करेगा, -M लग रहा है यहाँ पर, मेसोमेरिक की प्रायोरिटी ज्यादा, मतलब ये ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम कर देगा, तो थर्ड वाले की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 1। तो ये आ गया हमारा 2 3 1 इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं भैया, अब एक और इफेक्ट सिखा देता हूं तुम्हें, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन एलिफेटिक अमाइन।
एलिफेटिक अमाइन इन एक्वस मीडियम। एरोमेटिक कौन सा था? जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, और एलिफेटिक जो नॉर्मल चेन से जुड़ा हुआ उसको बोलते हैं एलिफेटिक अमाइन। ठीक है भैया। अब एलिफेटिक अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या होता है? यदि तुमसे गैसियस स्टेट में पूछे, अभी अपन ने अमाइन का देखा था 3 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, 100% सही है। बट पानी के अंदर वो सही नहीं है भैया। पानी के अंदर तो मामला ही चेंज हो जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी भी आ जाती है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, याद हो? तो ये एक्वस मीडियम के अंदर क्या इफेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, देखते हैं भैया। ये मेरा 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है, कितना डिग्री है? 1 डिग्री। ये मेरा 2 डिग्री है, और ये मेरा 3 डिग्री एलिफेटिक अमाइन है। ठीक है भैया। जब मैं इसको पानी के अंदर H+ आयन देता हूं तो क्या मिलेगा भैया? ये नाइट्रोजन यहां से, एक सेकेंड, ठीक है इधर लगा देता, यहां से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करेगा, यहां पर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, यहां पर ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भैया, पानी के अंदर जाते ही कैसा बन जाएगा? किस कलर से बनाऊं जल्दी बताओ? इस कलर से। तो ये बन जाएगा अपना RN, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, प्लस चार्ज। ठीक है भैया। यहां पर भी 1 R, 2 R तो पहले से ही थे, तो ये 2 R में पहले से ही लिख देता हूं। अब 1 हाइड्रोजन पहले से ही था, और 1 हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा अपना 2 डिग्री अमाइन ने अपना लोन पे इसको डोनेट किया है। यहां पर 3 R थे, अल्काइल ग्रुप, तो नाइट्रोजन, ये R, और यहां पर 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब दिक्कत क्या है? देखो, कभी पानी के अंदर नहीं पूछते, यहां पर एक्वस मीडियम नहीं लिखा होता, तो हमेशा अपना आंसर आता 3 डिग्री वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी 2 डिग्री वाले से एज कंपेयर टू 1 डिग्री, तो 3 to 1 आंसर आ जाएगा। अपन ने क्राइटेरिया में भी पढ़ रखा है। बट पानी के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी भैया। ये वाला हाइड्रोजन किसी दूसरे H2O के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो यहां पर तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है। यहां पर कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? यहां भैया 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। यहां पर 1 ही हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। भैया पानी में जाने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल बन रहा है? ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है, मतलब ये काम करना चाहेगा, ये अपना लोन पेयर देना चाहेगा। तो पानी के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी देखना है, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू पानी के अंदर देखते हैं तो ये ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, मतलब 1 डिग्री वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है देन 2 देन 3। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो ये ऐसा बनाना चाहेगा, ये ऐसा बनाना चाहेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ मतलब ये जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हो जाएगी। तो ड्यू टू हाइड्रेशन, है ना, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां लिख देता ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्डर क्या आएगा भैया? 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री वाला ऑर्डर आएगा। बट आर का भैया प्लस आई इफेक्ट भी तो होता है, यहां पर 2 प्लस आई, यहां पर 3 प्लस आई, यहाँ 1 प्लस आई, यहाँ 2 प्लस आई, यहाँ 3 प्लस आई, प्लस आई ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो इंडक्टिव की वजह से क्या आएगा? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या का ऑर्डर क्या आएगा? 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है भैया। तो यार ये तो गड़बड़ घोटाला वाला मामला हो गया। क्यों? क्योंकि भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ऑर्डर आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये ऑर्डर आ रहा है। अब किसकी बात सही माने? और जब भी ऐसे गिपिड़ चिपिड़ मामले आ जाते हैं ना, तब अपन एक्सपेरिमेंटल डाटा पे चलते हैं। तो जरा थोड़ा पीछे चलो, क्या है ये मैंने टेबल में लिख दिया। देखो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या ऑर्डर आ रहा था? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री वाला ज्यादा अच्छा स्टेबल बन रहा था तो बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा, देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। बट प्लस आई इफेक्ट की वजह से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ऑर्डर क्या आ रहा है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और जब भी ऐसा गिपिड़ चिपिड़ मामला आ जाए तब अपन एक्सपेरिमेंटल डाटा देखते हैं। इसकी वजह से 1 2 3 आ रहा, इसकी वजह से 3 2 1 आ रहा, तो जब इन दोनों का अलग अलग आ रहा है तो इन दोनों को मिला के एक गिपिड़ चिपिड़ मिक्स वाला ओवरऑल ऑर्डर देखेंगे। कौन सा देखेंगे?
ओवरऑल ऑर्डर देखेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर आता है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। मतलब कभी अपना पानी के अंदर पूछा है उन्होंने, मेंशन करना जरूरी है, कभी एक्वस मीडियम मेंशन नहीं है तो गैसियस में तो ऑलवेज 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, गैसियस में कोई लफड़ा नहीं है। तो ध्यान से देखना, एक्वस मीडियम दिया है और आर, ये जो आर है ना, ये जो आर है, यदि ये आर हमारा मिथाइल हुआ, आर यदि मिथाइल हुआ तो 213 डिग्री, ऐसे याद रखना 213, 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री। और यदि आर हमारा इथाइल हुआ तो 231 डिग्री, मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री देन 1 डिग्री, तो 13 डिग्री, 31 डिग्री एक्वस मीडियम के अंदर। यदि गैसेस फेस दे रखा है, गैस फेस दे रखा है, तो चाहे तुम मिथाइल लो चाहे इथाइल लो, हमेशा ऑर्डर क्या आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री देन 1 डिग्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट पानी के अंदर ऑर्डर चेंज हो जाता है और वो डिपेंड करता है इस आर पे। यदि आर मिथाइल है तो 213 डिग्री, ऐसे याद रखो। आर यदि इथाइल है तो 231 डिग्री। अब इसको याद भी करवा देता हूं मैं तुम्हें, मिथाइल छोटा होता है कि इथाइल बड़ा? भैया मिथाइल छोटा होता है तो 13 छोटा होता है, 13 वाला नंबर छोटा है, 31 वाला बड़ा नंबर है। तो मिथाइल है तो 13 आ जाएगा, इथाइल है तो 31, तो ऐसे याद रख सकते हो। 213 कब होगा? जब मिथाइल हो। 231 कब होगा? जब इथाइल हो। 231 और 213 ऐसे याद रखना पानी के अंदर। और यदि गैसियस फेस में बोले तो चाहे इथाइल हो या मिथाइल हो, हमेशा 3 डिग्री, 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अब करते हैं थोड़े से इस इफेक्ट के भी क्वेश्चन। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। जब तक तुमसे बोला ना जाए कि एक्वस मीडियम है तब तक तुम मान के चलो गैसियस मीडियम। हालांकि मैंने मीडियम लिख रखे हैं, पहले क्वेश्चन में मीडियम कौन सा है? गैसियस मीडियम है। गैसियस मीडियम है तो कोई लफड़ा ही नहीं है भैया। ये 3 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये अपना अमाइन अमोनिया, ठीक है। तो 3 डिग्री वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री और इसकी सबसे कम। बट दूसरा वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, बट इस बार उन्होंने मेंशन कर दिया है कि बेसिक स्ट्रेंथ कहां बतानी है? एक्वस मीडियम में, पानी के अंदर। अब पानी के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला इफेक्टिव भी और इंडक्टिव दोनों का ओवरऑल ऑर्डर देख के चलेंगे। ये बताओ आर इस बार मेरा मिथाइल है या इथाइल है? मिथाइल है। मिथाइल होता है तो कितना आता है अपना आंसर? 213। 213 मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री देन 3 डिग्री, 13 छोटा होता है। इथाइल होता तो 231 आ जाता। अभी देखो ये वाला मेरा 3 डिग्री है, ये मेरा 2 डिग्री है, ये मेरा 1 डिग्री और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्वस मीडियम में आंसर क्या आएगा? सबसे ज्यादा 2 डिग्री का बोले तो बी की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री बोले तो सी वाले की, फिर 3 डिग्री बोले तो ए वाले की, देन उसके बाद डी वाले। तो करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ये वाला बी सी ए डी। इसको मिटा देता हूं, 213 तो अपने को याद रखना, ठीक है। तो बी सी ए डी एक्वस मीडियम में। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में मिथाइल की जगह क्या दे दिया? इथाइल दे दिया। तो इथाइल के समय कैसे याद रखेंगे? 231 डिग्री, 231 डिग्री, 31 से याद रखेंगे। इथाइल बड़ा होता है इसलिए 31, मिथाइल छोटा था इसलिए 13, 213 मिथाइल के लिए, इथाइल के लिए 231, मतलब 2 डिग्री देन 3 डिग्री 1 डिग्री। अब देख लो इनमें क्या आएगा ऑर्डर। ये हमारा 3 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, ये अपना 1 डिग्री है। तो सबसे पहले 2 डिग्री बोले तो बी वाला, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी याद हो जाएगी? बी वाले के। फिर 3 डिग्री बोले तो ए वाला, फिर 1 डिग्री बोले तो सी वाला, देन डी वाला। तो हमारा करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या जाएगा? बी ए सी डी, बी ए सी डी। इथाइल वाले केस में जाएगा बी ए सी डी। तो इतनी आसानी से हमारा सुंदर सा ये आंसर आ गया, इसको अपन ने हटा दिया। तो ऐसे तुम कंपेयर कर सकते हो। तो हाइड्रोजन कभी एक्वस मीडियम बोले तो थोड़ा लफड़ा हो जाता है क्योंकि यहां पर भी एक्वस मीडियम गिवन था। अब एक्वस मीडियम में याद क्या रखना है? ये वाला याद कैसे रखोगे? यदि मिथाइल है तो 213, इथाइल है तो 231 बस। और गैसेस वगैरह में तो चाहे मिथाइल लो इथाइल लो कुछ भी लो, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ओवरऑल ऑर्डर वाला तुम्हें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन के बाद अब करते हैं थोड़े बहुत और क्वेश्चन। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। अब थोड़ा सा एरोमेटिसिटी भी पढ़ चुके हैं तो उसका भी अपन थोड़ा मजा उठा लेते हैं। कैसे उठाते? देखो इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। तो भैया यहां पर ये सुंदर सा नाइट्रोजन है, ठीक है। यहां पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर और यहां पर भी ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। ये लोन पेयर रिजोनेंस में जा रहा है। यहां पर ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। कैसा? ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। और यहां पर तो ये लोन पेयर रिजोनेंस में जा भी रहा है, साथ में
इसी लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी भी आ रहा है। ये कंपाउंड कैसा मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है भैया, तो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहां पर इस लोन पेयर के पार्टिसिपेट करने के बाद ही तो एरोमेटिसिटी आ रही है। तो भैया कभी ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर देगा तो एरोमेटिसिटी टूट जाएगी, फिर एरोमेटिक रहेगा कि ये कंपाउंड नहीं रहेगा। मतलब ये वाला लोन पेयर तो कभी जा ही नहीं सकता, ये लोन पेयर तो कभी डोनेट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एरोमेटिसिटी खतरे में आ जाएगी भैया। ओ तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, ये लोन पे कभी डोनेट नहीं कर पाएगा, तो ये अच्छा बेस बन पाएगा क्या? नहीं, सबसे बेकार बेस होगा हमारा थर्ड वाला, ठीक है। और इसमें थोड़ा रिजोनेंस है, ये लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो लोकलाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डीलोकलाइज्ड। तो ऑर्डर आ जाएगा अपना 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें इस नाइट्रोजन को ए बोला है, इसको बी बोला है, इसको सी बोला है। अब ध्यान से देखो तो इसका लोन पेयर, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर तो जा रहा है रिजोनेंस में, क्या इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस करेगा क्या? डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मतलब ये वाला लोन पेयर मेरा कैसा है बच्चा? लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। कैसा है? लोकलाइज्ड लोन पेयर। बल्कि ये वाला कैसा है भैया? डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और यहां पर इस नाइट्रोजन की वजह से ही तो इस वाली रिंग में देखना, इस वाली रिंग में एरोमेटिसिटी आ रही है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक है। तो ये वाला लोन पेयर तो मजबूर है, जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये कभी डोनेट हो गया तो एरोमेटिसिटी खतरे में आ जाएगी। तो सबसे बेकार तो सी वाला होगा हमारा बेस। फिर ए वाला डीलोकलाइज्ड है, बी वाला लोकलाइज्ड, तो अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? बी वाले की सबसे अच्छी होगी, फिर ए वाला देन सी वाला। तो ये आ गया हमारा बी ए सी ऑर्डर। तो भैया तुम क्या करा करो, मेरे से पहले ही क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कर लिया करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो भैया, सुंदर सा थर्ड वाले क्वेश्चन में 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? -m, इधर कुछ नहीं। OCH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? +m। तो भैया प्लस वाले बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो थर्ड वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, माइनस वाले कम करते हैं, इसका मतलब सेकंड की ज्यादा देन फर्स्ट वाले से, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। चुटकियों में देखते यार, बस 7 क्राइटेरिया याद रखना है और वो इफेक्ट मैंने जो बताए वो याद रखना, उसके अलावा कुछ नहीं है बेसिक स्ट्रेंथ में। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला भैया, फोर्थ वाले में क्या है? ये भी अपना 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन वगैरह है। यहां पर NO2 का लगेगा -m, और तुम सोचोगे यहां पर भी NO2 का -m लगेगा, तो गलत। NO2 का -m नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भैया ये मिथाइल ग्रुप, इस पर लगाएंगे रिपल्सन, इधर से भी लगेगा क्या? रिपल्सन। और भैया रिपल्सन लगेगा तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड हमारा रोटेट कर जाएगा, और जैसे ही ये रोटेट करेगा, क्या नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है वो इस बार कंजुगेशन में जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो यहां पर इस बार -m नहीं लगेगा, क्या लगेगा? -I लगेगा, केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो यहां मेजोमेरिक लग रहा है, यहां पर केवल और केवल इंडक्टिव लग रहा है, ड्यू टू इनके रिपल्सन की वजह से ये रोटेट कर गया प्लेन से, तो वही ऑर्थो इफेक्ट जैसा समझ सकते हो। तो माइनस वाले तो बेसिक स्ट्रेंथ कम करते हैं, बट ज्यादा कम कौन करेगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ मेजोमेरिक लग रहा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इस वाले की ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? कौन सा है? 2 डिग्री या 3 डिग्री? ये हमारा 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, ये हमारा 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। दोनों में SIR लगता है। कौन सा इफेक्ट लगता है? SIR इफेक्ट। यहां पर भी लगेगा SIR इफेक्ट। बट ये मत देखना मिथाइल इथाइल ये बड़ा है तो यहां पर ज्यादा लगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तब देखना है जब ये दोनों सेम होते हैं। ये तो अपना कौन सा है? ये अपना 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, और ये अपना 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है। तो इसमें तो तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है भैया। अपना 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है एज कंपेयर टू अपना 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। तो आंसर जाएगा बी देन ए। तो इसको मैं 1 और 2 के फॉर्म में लिखूंगा। 2 वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 1 वाले से। ये आ गया अपना सुंदर सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया, ये वाला। इस बार देखो सारे के सारे 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, और सभी में यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे कुछ है, तो यहां लग रहा है SIR, यहां पर भी लग रहा है SIR।
तो SiR तो अपनी, और ये क्या है, मिथाइल है, ये इथाइल है, और ये प्रोपाइल है, PR मैंने ऐसे लिख रखा है, ये क्या है, प्रोपाइल है, ठीक है। ब्यूटाइल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी बढ़ा सकते हो। तो भैया तीनों में SiR लग रहा है, तीनों की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट ज्यादा किसकी बढ़ेगी भैया, जिसकी साइज बड़ी होगी, रिपल्सन ज्यादा होगा, जल्दी बॉन्ड रोटेट करेगा। तो इस मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल, और ब्यूटाइल भी होता तो ब्यूटाइल भी ले लो, तो किसकी साइज बड़ी है, अभी इन तीनों में तो प्रोपाइल की साइज बड़ी है, प्रोपाइल की साइज बड़ी है तो जल्दी रिपल्सन देगा, ज्यादा रिपल्सन, जल्दी बॉन्ड घूमेगा, मतलब ज्यादा SiR, साइज ज्यादा, SiR ज्यादा, SiR ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो 3 2 1 इज यूर बेसिक स्ट्रेंथ करेक्ट ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं भैया। तो ये हो गया अपना लगभग नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में कार्यक्रम खत्म। अब देखते हैं छुटकू सा टॉपिक और, कार्ब एनायन बेस सेम टू सेम होता है किसके जैसा, नाइट्रोजीनियस बेस। अभी अपन नाइट्रोजन का देख रहे थे ना, वैसे होता है कार्ब एनायन बेस भी। सिंपल सा काम क्या करना है, जहां अभी अपन ने जहां कार्बन दिखे ना, उस कार्बन की जगह नाइट्रोजन समझ लेना, और पूरा जो 7 क्राइटेरिया वो उसके लिए भी यही लगाना। सीधे क्वेश्चन ये इसके अपन करते हैं, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। जरा बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो। देखो यहां पर कभी तुम नाइट्रोजन मानते तो ये हो जाता अपना sp3, है ना, ये अपना sp2, ये अपना sp वाला, ठीक है। तो भैया बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, sp3 वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा एज कंपेयर टू sp2, एज कंपेयर टू sp। तो कार्बन की जगह पर हटा के नाइट्रोजन लगा दो, सिंपल सी बात, तो एकदम सेम टू सेम होगा कार्बन एनायन बेस भी अपने नाइट्रोजीनियस बेस की तरह ही। नेक्स्ट देखो, इसमें ये वाला लोन पेयर, मतलब नेगेटिव चार्ज बोले तो क्या लोन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाला लोन पेयर हमारा रिजोनेंस में जा रहा है, मतलब ये कैसा है, डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। कैसा है, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर। ये सुंदर सा हमारा लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। तो भैया लोकेलाइज्ड की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू डीलोकेलाइज्ड। थर्ड क्वेश्चन पे चलते भैया। तो ये भी डीलोकेलाइज्ड है, इस बार ये भी हमारा सुंदर सा डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है, ये वाला भी हमारा सुंदर सा डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। बट यहां पर डीलोकेलाइजेशन होने के बाद किस पर नेगेटिव आ रहा है, कार्बन पर नेगेटिव आएगा। यहां पर डीलोकेलाइजेशन होने के बाद ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये रिजोनेंस में जाएगा ही जाएगा। यदि ये रिजोनेंस में जाएगा ही जाएगा तो भैया इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो ये रहा हमारा पूरा एकदम बेसिक स्ट्रेंथ का तगड़े सारे कॉन्सेप्ट भी और सारे क्वेश्चन भी। इसके बाद कुछ है क्या, कुछ नहीं है, इसके बाद है सिर्फ बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया, इससे ज्यादा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, बता रहा हूं मैं। और तुम SiR SiP को थोड़ा ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है, वो 2 चीज अलग से ध्यान रखना है। बाकी तो 7 क्राइटेरिया से ही क्वेश्चन आएगा, बात खत्म। और एक बार रिकॉल कर लेना सारी चीज, नोट्स प्रॉपर बनाना। तब तक अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब क्या पढ़ाएंगे भैया, अब तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और फिर हमारा अपना GOC की प्लेलिस्ट पूरी खत्म हो जाएगी, GOC चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। मतलब 2 लेक्चर या 3 लेक्चर और लगेंगे। तो 2 लेक्चर में मैं तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफ एवरी इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन, एनायन, है ना, फ्री रेडिकल, डांसिंग रिजोनेंस वगैरह सब बताऊंगा। बड़ा मजा आएगा, 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद हमारा GOC समाप्त। तब तक एक ही बात कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।